तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अरब सागर में गिरने वाली नदियां डेल्टा क्यों नहीं बनाती हैं? ए ऑप्शन है क्योंकि अरब सागर में कोई नदी नहीं गिरती। बी है क्योंकि इसके मुहाने कटे छटे हैं। सी है कठोर चट्टानों से गुजरने के कारण अपने साथ एक गोद लेकर नहीं चलती। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। कठोर चट्टानों से गुजरने के कारण अपने साथ एक गाद लेकर नहीं चलती। आपको बता दें कि अरब सागर में जो गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं वो है नर्मदा। कौन सी है? नर्मदा है और ताप्ती है। नर्मदा और ताप्ती नदियां जो है अरब सागर में गिरती हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, नासिक अवस्थित है कृष्णा नदी के किनारे, कावेरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे कि नर्मदा नदी के किनारे? तो सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी के किनारे। आपको बता दें कि नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेले का भी आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है? समाचार पत्र, परिवार नियोजन, कारखाना, लोक स्वास्थ्य। तो क्वेश्चन नंबर 23 का टिक करिए कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा। और सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, लोक स्वास्थ्य। ये आपका समवर्ती सूची का विषय नहीं है, जबकि समाचार पत्र, परिवार नियोजन और कारखाना ये आपके जो है समवर्ती सूची का विषय है। आपको हम बता दें कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन और शिक्षा और वन और न्याय प्रशासन को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन है, किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? तो लिखित संविधान किसका था जो सबसे पहले बना? ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन है ब्रिटेन, ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन है रूस। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका का संविधान जो है सबसे पहले लिखित संविधान था और अमेरिका संविधान का निर्माण 1787 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित स्वतंत्रताओं में से कौन सा विशेष रूप से उल्लिखित नहीं है? ए है भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी, बी है शांतिपूर्वक एवं बिना शस्त्र के सभा करने की आज़ादी, सी है आपका मुक्त रूप से घूमने की स्वतंत्रता, डी है प्रेस की स्वतंत्रता। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आपका सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा 25 का। संविधान द्वारा जो स्वतंत्रता का मूल अधिकार के अंतर्गत जो अनुच्छेद 19 है के अंतर्गत 6 प्रकार की जो है नागरिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। आपको बता दें, पहली है आपकी विचार अभिव्यक्ति की जो है स्वतंत्रता, दूसरी है शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता, तीसरा है भ्रमण करने की, चौथा है कहीं भी बस जाने की, पांचवा है व्यापार करने की और छठा है समुदाय या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता को विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। मुख्य लेखा नियंत्रक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। मुख्य लेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और आपको बता दें, जो मुख्य लेखा नियंत्रक परीक्षक है इसका जो कार्यकाल है अधिकतम 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष की उम्र पूरी कर ली हो। आपको बता दें कि संविधान का उल्लेख करता है दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के 2/3 मत के द्वारा उसे हटाया भी जा सकता है। आपको बता दें कि जो मुख्य क्वेश्चन नंबर 27, अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है लोकसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में, इनमें से कोई नहीं।
तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव जो है वो कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाता है। आपको बता दें कि प्रस्ताव के जो पक्ष में हैं कम से कम 50 सदस्य का होना आवश्यक है और प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के 10 दिन के अंदर इस पर चर्चा होना भी आवश्यक है और चर्चा के बाद जो अध्यक्ष मतदान द्वारा निर्णय की घोषणा करता है। अतः जो आपका केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति ये उत्तरदायी होता है। इसलिए अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में क्या होता है? पेश किया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत किस राज्य से हुई? ए है बिहार, बी है महाराष्ट्र, सी है मध्य प्रदेश और डी है बुंदेलखंड। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कहाँ से की गई? मध्य प्रदेश से। और अगर यहाँ बात करें मध्य प्रदेश के किस गांव से हुई है, तो इसकी शुरुआत जो है शेरपुर से हुई है। कहाँ से? शेरपुर गांव से हुई है। कब हुई है? 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है। क्या है इस योजना में? तो इस योजना के अंतर्गत जो किसानों को फसल का अगर नुकसान हो जाता है तो उससे आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी और फसल खराब होने पर किसानों को अधिकतम मुआवजा भी इसमें दिया जाएगा। आपको बता दें कि 25% मुआवजा तत्काल प्रभाव में इसका मिल जाता है। तो ये थी कुछ इसकी जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करना भी ना भूलें। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में स्थापित पहला बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बम्बई, बैंक ऑफ मद्रास। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। जी हाँ दोस्तों, भारत में स्थापित पहला बैंक था बैंक। यूरोपीय पद्धति के आधार पर भारत का पहला बैंक कब 1770 ईस्वी में अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसका नाम बैंक ऑफ हिंदुस्तान रखा गया। आपको बता दें कि 1806 में आपका कोलकाता में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बम्बई में बैंक ऑफ बम्बई और 1843 में आपका मद्रास में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। भारत में मजदूरों के मजदूरी निर्धारण का आधार क्या है? लागत मूल्य पर, पारिश्रमिक पर, आय पर, व्यय मूल्य पर। क्वेश्चन नंबर 30 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर, भारत में भारतीय रेल का पहला कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र कहाँ पर प्रारंभ हुआ? नई दिल्ली, लखनऊ, पटना या धनबाद। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। भारतीय रेल का पहला कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र कहाँ खुला? आपका दिल्ली में। कब खुला था ये? 15 नवंबर 1985 में प्रारंभ हुआ था। और भारतीय रेलवे ने सर्वप्रथम चर्च गेट मुख्यालय पर इंटरनेट पर ऑनलाइन रेलवे सूचना प्रणाली की शुरुआत की थी। नंबर 32, ऊर्जा क्षेत्र द्वारा जिन प्रमुख समस्याओं का सामना किया जा रहा है वे हैं बढ़ती हुई तेल कीमतें, तेल आयात बिल में वृद्धि, ऋण SEBS, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक की लोक रंगभूमि है भगवान मेला, यक्षगान, भवाई और कुडियाट्टम। तो कर्नाटक की लोक रंगभूमि है क्वेश्चन नंबर 33 और 33 का सही ऑप्शन है आपका यक्षगान। कौन सा? यक्षगान। इसके अलावा अगर हम प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो यक्षगान है, आपका भूत कोला है, आपका गरका है, आपका
कुनीता है और आपका जो है वीर गासे, ये आपके वहाँ के लोक रंगभूमि है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 34। ब्यूटी इज तुथ, तुथ इज ब्यूटी किसने कहा? शेक्सपियर ने, जॉन कीट्स ने, जॉन मिल्टन ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महान अंग्रेज कवि जॉन कीट्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कन्या विद्याधन योजना निम्नलिखित में से किस राज्य से प्रारंभ की गई? हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, उत्तरांचल से, छत्तीसगढ़ से। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश से। कन्या विद्याधन योजना कहाँ से शुरू की गई? उत्तर प्रदेश से शुरू की गई, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हबल क्या है? युद्धपोत है, ग्रह है, अंतरिक्ष दूरदर्शी है कि मिसाइल है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतरिक्ष दूरदर्शी है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल की क्षमता होती है 3 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट या 2.5 वोल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1.5 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के पृथक नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? त्वरण की, बल की, ऊर्जा की एक समान गति की? तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, एक समान गति की। अगला क्वेश्चन है, जी की इकाई क्या है? यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक की इकाई क्या है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर आपका 40, शरीर के आमाशय एवं अन्य अंतरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीकी एंडोस्कोपी किस घटना पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन या ध्रुवण? क्वेश्चन नंबर 40 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, पूर्ण। आपको बता दें, एंडोस्कोपी जो है इसमें शरीर के खोखले अंगों के रोगों का पता लगाया जाता है और इसमें ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, लौह धातुओं को कठोर किया जाता है कार्बनीकरण द्वारा, पेरण कठोरीकरण द्वारा, शमन द्वारा, काल कठोरन द्वारा? क्वेश्चन नंबर 41 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, समन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, डोलोमाइट अवयस्क है जिंक, लेड, आयरन? तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम कार्बोनेट। 43, पारा का वयस्क है गैलेना, कैलोमाइट, कैलोमल, पेटसाइट? क्वेश्चन नंबर 43 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कैलोमल। कैलोमल पारा का एक वयस्क है जिसमें यह मर्क्यूरस क्लोराइड इसमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? एसिटिलीन, इथिलीन, मीथेन, ईथेन? तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इथिलीन। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें आयनिक बंध बनाता है KCl, H2O, NH3, Cl3? तो 45 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आपका KCl। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी में खारापन और क्षारीयता समस्या का समाधान है शुष्क कृषि विधि, वृक्षारोपण, खेतों में जिप्सम का प्रयोग या समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि? तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खेतों में जिप्सम का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 47, कृत्रिम डायलिसिस
का प्रयोग किसके खराब होने पर होता है? यकृत के प्रतिस्थापन, आंत के प्रतिस्थापन, वृक्क के प्रतिस्थापन की पित्ताशय के प्रतिस्थापन। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका सी, वृक्क के जो है खराब होने पर। अगला क्वेश्चन है, प्रतिजन एक पदार्थ है जो ए ऑप्शन है विष का विषार के रूप में प्रयोग किया जाता है, हानिकारक जीवाणुओं को मार डालता है, शरीर के तापमान को कम करता है, कि प्रतिरक्षा संवेगों को प्रेरित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। एड्रिनल ग्रंथि, पिट्यूरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। आपको हम बता दें कि हाइपोथैलेमस शरीर के ताप नियंत्रण का काम करती है। इसमें मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 और क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि बढ़ते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान तत्व कौन से हैं? आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप टिक करिए। तो आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 50 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, गंधक होता है, पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है और कैल्शियम होता है। ये मानव शरीर में जो तत्व है ये विद्यमान रहते हैं। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। यदि आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें।